जौनपुर के लाल काहे पसंद आएगा? चश्मा चश्मा बदल देवा तो आशिक बदल जाए? ना ना आशिक ना उनके मम्मी के मन में भी शंका रहन कि पंडित यहाँ शादी कराएं कि ना कराएं। हम कहन कहाँ भैया तू पंडित है हम चमार है। अपने बिटिया तो ना बतला देते रहू अपुआ 3-3 घंटा कैसे बतलाते रहू हमरे। जहाँ गांव पहुँचते ही प्रेम की परिभाषा बदल जाती है, वहीं गांव का एक प्रेमी जोड़ा जिसकी प्रेम कहानी सुर्खियां बटोर रही हैं। लड़का ब्राह्मण समाज से है, लड़की दलित समाज। आपका क्या नाम है? कृष्णा पांडे। और आपकी मैडम का? मनीषा गौतम। के साथ उठना बैठना हमारे दोस्त यार हर बिरादरी में है, तो कभी ये ऐसा नहीं हुआ हमारे मन में कि नहीं कोई छोटी जाति का है या कोई बड़ी जाति का है। कभी मेरे मन में भी ये सब ऐसा कुछ हुआ। किसी ने क्या खूब लिखा है, प्यार चिन्हेला ना आदमी कौन जात है। आपकी प्रेम कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? हमारी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है प्रतापगढ़ से। अच्छा। प्रतापगढ़ में एक बर्थडे फंक्शन था, इनके दीदी की ननद रहती हैं। घर कहाँ है आपका? हमारा तो जौनपुर घर है। इनका घर सुल्तानपुर जिले में है जी। आपका जौनपुर जिले में है जी। मुलाकात कैसे प्रतापगढ़ में हो जाती है? प्रतापगढ़ में हमारे एक मित्र हैं। अच्छा। और इनकी दीदी की ननद रहती हैं वहाँ पे, तो वो लोग जानते थे हमको, इनकी दीदी की ननद भी हमको जानती थी। अच्छा। और वो हमारे मित्र भी जानते थे। तो उन्हीं का बर्थडे था इनकी दीदी की ननद का, तो ये अपने घर से वहाँ गई थी। वह किस बिरादरी के हैं? इन्हीं की बिरादरी है। मतलब इनकी दीदी जो ननद जो है इन्हीं की बिरादरी की है। तो वहाँ हमारी इनकी मुलाकात होती है उसी फंक्शन में। तो ऐसे ही बातों बातों में फिर जान पहचान बढ़ने लगती है। बढ़ने के बाद धीरे धीरे बात होने लगती है, फिर नंबर का लेन देन हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? ऐसे कैसे हो जाता है नंबर? नहीं पहले तो कुछ न कुछ तो हुआ होगा, ताका झाकी देख रेख। नहीं, ऐसे मतलब साथ में बैठ के सब खाना खाए, उसके बाद जान पहचान हुई। इनकी दीदी ननद बताई कि हमारी मतलब भाभी की बहन है। अच्छा। ऐसे बातों बातों में जान पहचान हुई। फिर धीरे धीरे बातचीत होने लगी। बातचीत होने के बाद जब वहाँ से निकलने लगे तो कुछ देर बाद ये हुआ कि हमको थोड़ा डर लग रहा था नंबर देना। हम सोचे कि नंबर देंगे, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। तो हम अपने फ्रेंड से बताया कि ऐसी सी बात है, तो वो थोड़ा साहस दिया हमको। अच्छा। हाँ। जिस फ्रेंड से आपने बताया वो लड़का था कि लड़की? नहीं, लड़का था। अच्छा, उससे बताया तो उसने आपको हौसला दिया कि भाई तेरा भाई साथ है। हाँ, तेरा भाई साथ है, और हौसला दिया। और हमने नंबर दिया इनको कि लीजिए, अगर जैसे बातचीत होती रहेगी, हम तो जा रहे हैं, बातचीत होती रहेगी। फिर नंबर दिया, फिर इन्हीं का फ़ोन आया। अच्छा, मतलब कि तोहार इतनी हिम्मत हुई कि सीधा डायरेक्ट जाए के नंबर दे दे और ये नंबर ले ली जी। जब आपको नंबर मिला तो आपके मन में क्या ख्याल आया? कुछ ख्याल नहीं, ये मतलब रहा कि नंबर दिए हैं, बात करो। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ये कहा था कि हमारे परिचय करावा गवा, तब आपके मन में इनके प्रति कौन ख्याल रहा? इनके सबके साथ है खाना वाना बैठ के खाए हैं, तो ये मतलब हमसे बात में हंसी उसे लागे, तो इनका हमारा हंसी पसंद लागे, तो हमका नंबर दे दिए। मतलब कि सारा आरोप लड़के के ऊपर, इनका पसंद लाग तुम्हें पसंद ही न लाग? हमको पसंद लाग। तो कितने दिनों बाद फोन आया? फोन दूसरे दिन ही आया था फोन। अच्छा, दूसरे दिन फोन आया था। इसका मतलब पहले से इनके दिल में कुछ चल रहा था। हाँ, कुछ यह बता नहीं रही है जी। रिश्तेदारी में जब कोनो फंक्शन हो तो बहुत लड़का आवा थे। जौनपुर के लाल काहे पसंद आएगा तुम्हें? हाँ। काहे कैसा का इनमें खासियत का दिखाई? खासियत चश्मा। हम शुरू से ही चश्मा लगावत रहे। अब एक बात बताओ, ये कहा यहाँ खासियत तहार चश्मा। मतलब चश्मा बदल देवा तो आशिक बदल जाए? ना आशिक ना बदले। चश्मा मतलब हम शुरू से लगावत रहे, तो हमका यह चीज़ कहें कि हमका आप बहुत सीधा लागत है। हमसे यही बात कहें कि हम बहुत सीधा साधा लागत है। ये हमका पसंद आए, बहुत अच्छे से बोला थे, बतिया थे, सब कुछ। धीरे धीरे अगर इनके चश्मा बदल जाए तब का होए? नहीं, बदले ना चश्मा। नहीं, मान ला चश्मा दूसरे के दे दे, दूसरे को लगा, तो दूसर बनवा ली है। नहीं, दूसर बनवा ली है ना। हाँ। हाँ भैया, का तो ओकरे बाद कहीं चश्मा लगावा था, अच्छा लगा था हमके। जब तू हंसत हो तो हमहू अच्छा लगा था। सवेरे संझा फोन होए लाग, सवेरे दोपहर शाम, जैसे दवाई आदमी 3 टाइम खाता है, वैसे वैसे फोन जो है होए लाग। धीरे धीरे फोन बातचीत होए लाग। फिर पहले हाल चाल भा, 15-20 दिन बीते के बाद
प्यार की इजहार की है। अच्छा के करीस? हमैन की है। अच्छा शुरुआत तो ही कर। हाँ शुरुआत हमैन की है। हाँ। प्यार की इजहार की है। अच्छा एक बात बताओ, जब रिश्तेदारी गए रहा तो कलम कापी ले के गए रहा है, कैसे नंबरवा कागजवा कैसे मिला? कलम काफी पिनाए लगे रहे तो नंबरवा वो जहाँ का है? दोस्त हेर गलैया है ना। अच्छा दोस्त, मतलब सारा खेल दोस्त जो ना है, गुड़ के कोल्हू दोस्ते होते। हाँ दोस्त हौसला देश की भाई हम तोरे साथ है, तू खेला करा जोन हो देखा जाए हैं। तो और है जोन है कागज कलम लेके आवा, नंबर लिखेगी। हाँ कागज कलम लाग दी है हाँ। ओकर बाद नंबर दी है। नंबर दिए बाद बातचीत भाई 1 घंटा बाद फोन आई रहन के। जब हम घरे पहुँचे ओकर बाद इनके फोन आए, बातचीत भाई। दोस्त इनके इतना मदद करे, तहार कोनो सहेली वहेली केहू मदद करे तोरी ना तरफ से मां ना? सहेली केहू ना मदद करी। मतलब सारा कांड करे हम अकेले रहो। हाँ हम अकेले रहे, 2 जने रहे। अच्छा हाँ। फिर ओकरे बाद बातचीत होला 15-20 दिन बाद इजहार भा। फिर एक दिन के मम्मी जो है बतियात रही, मोबाइल पकड़ लेहिन। अच्छा मोबाइल 2 दिन ना पाइन, हम टेंशन होला। मम्मी का मनावे के बेरे 4-4 घंटा उसी बतलानी है फिर ना। एक मम्मी से बात करा, फिर मम्मी से बात की है, फिर मम्मी से बात होए लाग। फिर मम्मी से बात हो धीरे धीरे 1-1 घंटा 2 घंटा मम्मी से बात होए लाग। कई दिन लाग उनका मनावा? मम्मी तो 1 हफ्ता के अंदर अंदर मना लिए रहे मम्मी के। अच्छा हाँ मम्मी के मना लिए रहे। माता जी का ही जानकारी मिली हो कि भैया ये तो लड़का जो है पंडित है। हाँ तो ये चीज़ ये बताए रहीन, तो उनके मम्मी के मन में भी शंका रहन कि पंडित यहाँ शादी करें ना, शादी करें कि ना करें। आपका कैसे इनके जो है प्रेम कहानी के बारे में पता चला? देखे ना ऐसे फोन में बात करत रही हैं। अच्छा राती में बतलात रही तो हम जागे कई बजे रात में? करीब 10-11 बजे बात रही है। मतलब जब सब सोए लागे थे तब इनके फोन आन? हाँ तब इनका फोन आन होता रहा। तो हम कहें कैसे बात करती हैं, तैसे हम गए मोबाइल छोड़ लेहन। अच्छा तो दे अपने लड़कवा कहाँ। अच्छा। लड़कवा लगे हमारा चोरा के रख दी। अच्छा। तो कल भे खाई वही ना, खाना ना रोए लागी। अच्छा तो हम कह दे भैया रोज बा खाना वाना ना खाए बा, दिन बीत के दे फोन। अच्छा, यह माँ की ममता है। सोचिए आप, लड़की दूसरे से बात कर रही थी फिर भी आपकी ममता जग गई, आपने फोन दिला दिया। हम फोन दिला दे, हम कह जा बतलाई दे जहाँ बतियाती हैं। अच्छा तब हमसे बातचीत करे लागन है। तो हमसे कहें ढेर कुछ दिन बतियाने, हम तो बताए, हम कहें कहाँ भैया तू पंडित है, हम चमार है, और कैसे शादी ब्याह के बारे में करे लागन। हम कहें कैसे ही बने बात, हमसे बड़े समझ बनाया बा। कहन कि अगर न बात मनबू तो हम या लेके भाग जाब, ना तो गांव में तहार और बेइज्जती बदनामी होए। तो हम कहें चला ठीक बा, करे बारे में भैया पापा से इनके बात करा, हम कुछ जानी तो ना है। अच्छा हमारे मतलब आप साफ ही निकल गई, गंगा तैर गए कि अब चले इनके पिताश्री झेले हैं। हाँ ओकरे बाद फिर का बा? तो पापा से बात करे लागे ना, अपन पापा समझ गए, कहें चला ठीक बा हम आए तो बातचीत आप होए। का बतावत रही हैं कि जब आप नाम मानत रही हैं तो फिर आपका जो है मना एक बारी कई घंटा बतियात रहे हैं आपसे? हम और बतियात रहने के घंटा बतियात रहने, तीनों टाइमिया बतियात रहने। एक बात हमका बताओ, अपने बिटिया तो ना बतला देत रहू, अपुआ 3-3 घंटा कैसे बतलात रहू? हमरे यही समझ में आया। जब इनसे बतिया होए लाग तो हम बतिया होए लाग ना। अच्छा हाँ जब इनसे फोनवा दे दे तब इनसे बतिया लागे तो हम तो बतिया होए लाग है के। मतलब बात यह है कि पहले इनसे फोन छीन ली, ओकरे बाद खुद बतिया लगी। पहले हम समझ ली दमाद सही मिलता है कि गलत है। हाँ ओकरे बाद फिर तब इनके पापा से बात होए लाग तो दोनों जने अपन बातचीत करे लगे। इनके पापा कहे हम आए घरे, तो आया हमसे मुलाकात होए। तब आए हैं तो फोन उन कह के बलवाए हैं तो आए हैं, तो अपन दोनों जने बतियाने। आप कितना पढ़े हैं? हमें को ना पढ़े है। मतलब सोचिए, इन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं किया, दलित समाज से आती हैं, उसके बावजूद समझदारी इतनी कि शायद पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना समझदार नहीं होगा। आपने अच्छा, आपके कितनी बिटियां हैं? हमारे 5 बिटिया हैं। 5 बिटियां हैं। कई ठोरे की शादी करे है? 2 ठोर की शादी अपने मर्जी से करे है। हाँ। ये अपने मर्जी से कर ली। और खुद से कौन है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा खुद से नहीं सही। आप इनके घरे गए हैं ना? ना ही ना गए ही। अच्छा, इनके घरे वाले से मिली हैं ना? क्यों से ना मिली है, खाली नहीं से। हम गए घरे। अच्छा, किसी मिली है इनके घरे इनके वाले? मम्मी से मिली है, इनके दीदी से, इनके पापा से। हम्म, हाँ सब आपके बराबर सम्मान करे हैं? हाँ कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत ना। शादी के पहले न गए रहीन। अच्छा। हमारे यहाँ फंक्शन रहा तो सब जैसे पहले बर्थडे में हम सब मिला रहे, वही फंक्शन में वही बहाना से उनके सब साथ नहु बुलावा गया रहा, तो सबसे मिली जुली रही, सब जाना थे। अच्छा, जब आपके घरे वाले जब ये पता चला कि भैया ये तो जो न है यह समाज की लड़की से हमारा लौंडो पगलान बाटे, जो न प्यार मोहब्बत में पड़ा बाटे, तो आपके घरे वाले का कहे?
विरोध किए रहन, बहुत विरोध किए हैं। अच्छा तो फिर धीरे धीरे सब मतलब माने लागेन। अच्छा हाँ, मम्मी पहले विरोध की, बाद में मम्मी कहीं चला जो किया है। अब तो भाई अगर तुहार खुशी वही में बा तो वह ठीक बा, अच्छा लेकिन ज़िंदगी जैसे जेके हाथ पकड़त है तो ज़िंदगी पार की है। अच्छा। हमके ठीक है। मतलब आपके भी घर परिवार वालों ने जी बाद में बात माना और माताजी ने सलाह भी अच्छी दी कि जिसका हाथ पकड़ा है जिंदगी पार जी करना। जी पूछ के करी सबसे पहले इन्हीं करे नहीं। सारा काम तुम क्या भैया जी हाँ, हम इनकी रहे ओकर बाद खाली एक्सेप्ट करत रहीन बस। अच्छा हाँ अच्छा। शुरुआत व्हाट्सएप पे चैटिंग वेटिंग होत रही नहीं? आजकल के जोन प्रेमी उर्मी होत है ये चैटिंग में पता नहीं का दिल उल भेजा थे, इमोजी उमोजी तो भेजा थे और सामने वाला समझू ले थे बिना लिखे ही का कहा हाँ चाहते। ना है तो ये उतना पढ़ी ना रहीन तो डायरेक्ट जोन होत रहा फोन, हमारा इनका फोन से बात होत रही। अच्छा। व्हाट्सएप से खाली वीडियो कॉल होत रहा, बाकी कब हम उस चैटिंग हमारे उनकर कब होना है भरई। अच्छा खाली फोटो जैसे कतौ गए यहाँ शादी ब्याह में फोटो खींचे ये भेज दें, हम कतौ गए घूमे टहरे कि ये भेज गाँव दें। वाले इतना विरोध करे क्यों डर ना पड़ी? ना ना डर हमका कब क्यों डर ना लाग। विरोध बहुत की हैं जातिवाद के लेके, हमका हमारे जाति किसी ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत के जमाना में सतावल गइल बा, ई आँखिया के लोरवा बहावल गइल बा, ई धरती बजब से कहानी बयतना कहाँ केकरो घरवा बसावल गइल बा। इनकी लव स्टोरी की कहानी है। लास्ट में जाके कहीं ना कहीं समाज के कुछ दुश्मन भी ऐसे होते हैं जी जो कहीं ना कहीं घर बसने से रोकते हैं। जी अगर समाज में ही, बिरादरी में ही अगर हम कर लेते हैं, कल को कोई घटना हो जाता है तो वही ठेकेदार कहेंगे नहीं लड़की गलत थी, या लड़का कुछ कर देता है तो लड़का गलत था। हाँ मतलब कि अगर जो है जातिन जात में शादी होते ओकरे बावजूद कहानी के झगड़ा अगर झगड़ा लड़ाई हो जाता है ओकरे बाद बात यहाँ तक कि तलाक तक आ जाता है तो वह तो एक गलत है। लेकिन अगर हम कहते लड़का के मन जमता है, लड़की के दिल करता है कि नहीं हाँ हमारे इनके साथ ज़िंदगी पार हो जाए, तो हम तो घरे वालन से यही कहा कि दोनों जने शादी ब्याह कराओ चाहे। आज के समय में ये जो जातिगत जहर घोला जात बा, जब केहू एक दूसरे से प्रेम करत है तो करे लिए लाठी चल जात है, गोली चल जात है, एक ना हो देते समाज के ठेकेदार, उनका अब का मैसेज देवा चाहते? ये मैसेज देवत है कि मारे पीटे ना शादी कह दे उनके, जे जैसे बतियात बोलत रहा है। अच्छा मतलब तू करे है ये लिए सब कहते हाँ हैं? सब कहले जे बतियात रहा है, जे प्रेम करत रहा है, बस नहीं खाली। लेकिन शादी करते नहीं। हाँ करते ना है। आप क्या चाहते हैं भैया? हमारा ये कहना है कि जैसे लोग अगर अपनी बहन बेटी पे गुजरता है तो लोगों को लगता है कि नहीं हाँ सही है, लेकिन आजकल के जो युवा हैं उनको यही कहना है कि जैसे अपने घर की बहन बेटी वैसे दूसरों के घर की बहन बेटी, चाहे वो अपने कास्ट की हो या इंटर कास्ट की हो। मेरा ये कहना है कि अगर आप उनसे प्रेम कर रहे हैं तो किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर आपको साथ देना है तभी आप उनके साथ रिलेशन में रहिए, या तो मत रहिए। ये जो जातिगत मामला भेद आ जाता है इसके बारे में क्या? जी मेरा यही कहना है कि जातिगत मामला जो आ रहा है इसमें जो है जाति प्रथा धीरे धीरे ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं जाति में ही हम कर रहे हैं, अगर लड़की खुश नहीं है या लड़का खुश नहीं है, कल को कुछ हो जाता है तो उसमें भी समाज तब भी गलत नहीं, मतलब सही नहीं कहेगा, तब भी गलत ही ठहराया जाएगा। मतलब सीधी बात यह है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा हो रहा है तो समाज के लोग आपका साथ देंगे, परंतु आपसे कहीं भी थोड़ी सी भी चूक होती है या आपका समय खराब होता है तो वही समाज आपका साथ छोड़ देगा। जी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जहां आज के समय में, आज के दौर में जातिगत जहर घोल दिया गया है, जाति के नाम पर तरह तरह के दंगे फसाद विवाद होता है, वहीं एक लड़का जो कि ब्राह्मण समाज से आता है, एक बहन एक बेटी जो कि दलित समाज से आती है, यह दोनों राजी होते हैं और समझदारी से इन दोनों के घर वाले भी राजी होते हैं। जी इनका शादी आपने कर लिया ना? जी शादी कर लिया हमने। यह वीडियो हम सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं ताकि और भी लोग जागरूक हो सके, या जातिगत जहर जो घोला जा रहा है समाज में इसे मिटाया जा सके। जी जी बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। ये जो जातिवाद के ठेकेदार बैठे हैं ये खाली आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो इससे मेरा यही कहना है कि जो अगर एक दूसरे से कोई प्रेम कर रहा है तो परिवार को भी समझना चाहिए और जो प्रेम कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जाति है जाति नहीं। रईसों के जो विवाह होता है, जब वह किसी भी कास्ट में विवाह करते हैं तो वह चर्चा का विषय नहीं बनता, परंतु अगर समाज का कोई भी व्यक्ति गरीब है
तो उसकी प्रेम कहानी नहीं होती, उसे मिटाने की कोशिश न जाने कितने लोग करते हैं। जी। बाकी इस प्रेम कहानी को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।